Hello everyone, welcome to my channel Maths with Harshinder. So this is a new channel, so if you are here and you are watching this video, please subscribe to my channel so that you can continue watching my videos. So today we are going to start with class 9th chapter 1, which is your number system. So let's get started. Okay, so we have seen this number line in the previous classes as well. You can see that we have 0 in the center, and then we have all these positive numbers in this side, right side, and left side पे हैं हमारे सारे negative numbers. ठीक है, so we'll start by one set of numbers. अगर हम 0 से start करें और right side के सारे numbers का मैं एक group ले लूं, like these numbers 1, 2, 3, 4 and so on. So these numbers are known as our natural numbers. अच्छा, नेचुरल नंबर्स को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? द सिंबल यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स इज n. नाउ अगर मैं इन्हीं सभी नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी इंक्लूड कर लेती हूँ, सो वी हैव अनदर सेट ऑफ नंबर्स 0 से लेके ऑल दीज पॉजिटिव नंबर्स. नाउ दिस सेट इज नोन एज आवर होल नंबर्स. And how we denote our whole numbers? We use the symbol W here. Now, if I take the negatives of all these numbers, you can see here on the left side of the number line, अगर मैं सारे negative numbers को भी ले लेती हूँ साथ में, right? So what will we get? अब ये नया collection बन गया, right? So इस collection को हम क्या कहेंगे? So this is a collection of all the integers. एंड हम इंटीजर्स को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? सिंबल यूज्ड फॉर इंटीजर्स इज आर z, राइट? बट इफ यू सी, अगर मैं ये सारे इंटीजर्स को यहां से रिमूव कर दूं, वी स्टिल हैव सम नंबर्स ऑन आवर नंबर लाइन, राइट? इन नंबर्स को क्या कहते हैं? दीज नंबर्स आर नोन एज आर रैशनल नंबर्स. एंड रैशनल नंबर्स के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज Q. अच्छा, ना नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आर इजी. हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर रैशनल नंबर है? सो एनी नंबर R, इफ वी रिप्रेजेंट अ नंबर बाय R, इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर अगर हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हमारा जो P और Q है वो क्या है? These are integers, right? And जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना? अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया हो तो नंबर नॉट डिफाइंड हो गया. सो अगर हमारा डिनोमिनेटर नॉट 0 है एंड वो कोई भी नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा. लेट्स चेक. हम कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हैं P और Q के पोजीशन पे. फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 अपॉन 2, वी हैव 3 अपॉन 5, we say minus 2 upon 7. So 1, 2, 3, 5, minus 2, 7. All these are your integers only, है ना? 0 is also an integer. अब अगर मैं 0 लिख दूं, नीचे तो 0 नहीं ले सकते, 0 के नीचे we can assume any number. So basically अब 0 भी तो हमारा रैशनल नंबर ही है. So in the same manner, जितने भी हमारे पास होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, या कह लो नेचुरल नंबर्स है ना, ये सभी ही एक तरह से रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इफ वी हैव 5 तो आई कैन से वो 5 अपॉन 1 है. इफ आई हैव -3 मैं कह सकती हूँ -3 अपॉन 1 है. सो यहाँ से हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स हैं, वो सब भी हमारे एक तरह से रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहेंगे? इफ आई राइट 2 अपॉन 3, ठीक है, एंड दूसरी तरफ अगर मैं लिख रही हूँ 4 अपॉन 6, क्या मैं कह सकती हूँ ये दोनों रैशनल नंबर्स हमारे इक्विवेलेंट हैं? यस, डेफिनेटली, क्योंकि 4 कैसे बना है? दैट इज 2 into 2 एंड दिस इज 3 into 2 6. तो अगर मैं ये कॉमन फैक्टर कैंसल आउट कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं 2.3 ही है. सो दीज आर नोन एज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. वी कैन मेक मेनी मोर. I can also say it is 2 upon 3 is equivalent to our 8 upon 12,
ठीक है. So you can keep multiplying same number to the numerator and denominator, and all those rational numbers will be your equivalent rational numbers. Okay, so now I have a question for you, right? You need to answer. So every whole number is a natural number. Can you answer this question? क्या हमारा हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? अच्छा, जब भी आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपने क्या सोचना है, आप कोई भी होल नंबर सोचो एंड देखो क्या वो होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, राइट? तो एक होल नंबर कहते ही सबसे पहले नंबर जो माइंड में आता है दैट इज जीरो. तो क्या जीरो नेचुरल नंबर की लिस्ट में था जो हमने पहले डिस्कस किया? नहीं है ना. तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा? क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? नो, दैट इज नॉट द केस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो every integer is a rational number. Okay, तो हमने पूछा क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है? तो एक इंटीजर लेके आते हैं माइंड में जल्दी से. सो हमने कोई भी इंटीजर लिया. अच्छा, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि वो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाएगा ना. तो इसमें p अपॉन q की फॉर्म है, मैं नीचे 1 ले सकती हूँ. कोई भी और नंबर ले लो इंटीजर्स में से. हमने 0 ले लिया, हमने 5 ले लिया, हमने कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हो, 51 ले लिया. क्या ये एक रैशनल नंबर है? इन सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं. तो हाँ, हर एक इंटीजर हमारा रैशनल नंबर है. चलो अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं. एवरी रैशनल नंबर is an integer. तो क्या आप ये कह सकते हो कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं, हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर है? तो लेट्स चेक अ रैशनल नंबर. नाउ 2/3 एक रैशनल नंबर है. क्या आप कह सकते हो कि इंटीजर है? नो, हमने इंटीजर्स में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी कि डिनोमिनेटर में आए. सो आवर आंसर फॉर दिस इज फॉल्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. What we are supposed to do? Find 5 rational numbers between 1 and 2. तो हमें 5 rational numbers ढूंढने 1 और 2 के बीच में. Rational numbers किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में, राइट? तो हम इन दो इंटीजर्स के बीच में p अपॉन q की फॉर्म में नंबर्स फाइंड कर रहे हैं ना. इंटीजर्स की फॉर्म में देखें तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है, बट देयर आर रैशनल नंबर्स. अब ये करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट मेथड. So whenever we have to find any rational number between two integers, तो हमारा मेथड क्या है? We'll add these two integers. हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे और हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. So we'll get the middle number, जिनके मिड में आ रहा है ना, राइट? ऐसे ही हम एवरेज भी फाइंड करते रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में. तो ये बन गया 3/2. So ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में है. So एक रैशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में. So we have 1 3/2 and then 2. अब इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं इन दोनों के बीच में भी एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकती हूँ, ऐसे ही मिडिल पॉइंट जो हमारा एवरेज है, एंड इन दोनों के बीच में भी. चलो लेट्स सॉल्व दिस. अब हमने करना क्या है? 1 में 3/2 को ऐड करेंगे, ठीक है, एंड देन हम उसको डिवाइड करने वाले हैं विद 2, राइट? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू सॉल्व. सो हम यहाँ पे पहले ऐड करेंगे. कैसे करेंगे ऐड? एलसीएम लेके. So we'll take LCM here. So we get 2 plus 3/2 and नीचे तो हमारे पास 2 डिवीजन में था ही. So what do we get here? 2 plus 3 हो गया 5 and ये 2 बेसिकली क्या है हमारा? डिवीजन में ही है, तो ये 4 बन जाएगा, राइट? इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करूं तो मुझे मिल रहा है 3/2 plus 2 और इसको मैं डिवाइड करने वाली हूँ विद 2. तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसे हमने यहाँ पे हमारा सॉल्व किया था. सो व्हाट डू आई गेट इज 3 प्लस, अब यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, तो मुझे 2 चाहिए तब ताकि मैं ऐड ऑन कर सकूं, राइट? तो हम 2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करने वाले हैं. सो आई गेट 4/2 होल डिवाइडेड बाय योर 2. तो हमें क्या मिला यहाँ से? हमारा रैशनल नंबर 4 plus 3 7/4. Now we have got 2 more rational numbers. So we have 1
1 और 3/2 के बीच में हमें मिला है 5/4, राइट। 3/2 और 2 के बीच में हमें मिला है 7/4 एंड देन वी हैव 2। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके हम दो और रैशनल नंबर निकालेंगे। आप या तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, चाहे यहाँ पे, और यू कैन कैलकुलेट अ रैशनल नंबर हियर, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, है ना, जहाँ पे भी आपको लगे कैलकुलेशन इजी है। एंड इवन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर अपना सेम रखेंगे, राइट। हमें डिनोमिनेटर 4 चाहिए क्योंकि फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है ना। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो हमें डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है। तो 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो हमें 4 चाहिए एज डिनोमिनेटर। तो हम 4 कैसे बनाएंगे नीचे 1 के, अब किसी भी नंबर में मैं सीधा ही नीचे 4 लिख दूंगी तो नंबर ही चेंज हो गया, राइट। तो अगर मुझे नीचे 4 चाहिए तो मैं सेम ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब मैंने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो मुझे मिल गया 4/4, है ना। यहाँ पे 5/4 ऑलरेडी है हमारे पास। 3/2 में अगर मुझे डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी। सो आई विल गेट 6/4। यहाँ पे 7/4 ऑलरेडी है। अब फिर से मुझे 2 को 4 डिनोमिनेटर के साथ लिखना है। तो अगर मैं नीचे 4 ले रही हूँ तो मैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा मेरा 8/4, ना। तो अब आपकी एडिशन इजी हो जाएगी। नाउ लेट्स फाइंड एनी रैशनल नंबर, किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम फाइंड कर लेते हैं। सो 4/4 प्लस 5/4 क्या बन जाएगा, नाउ कैलकुलेशन इज इजी, 9/4। और हमने सारे को डिवाइड करना था 2 से। अच्छा, अगर आपको इसको और अनदर वे में सीखना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 है तो वो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बन गया। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है ना, अगर कोई नंबर डिवीजन में है तो उसका रेसिप्रोकल उससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। सो दिस इज अनदर वे। तो हमने किया 9/8 हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं रैशनल नंबर फाइंड करूं, 7/4 प्लस 8/4, और इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से। तो चलो पहले ऐड ऑन कर देते हैं। 7 + 8 हमारे पास क्या हो गया, 15/4। डिवीजन में 2 है तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है। सो मुझे मिल गया 15/8। सो फाइनली मुझे सारे के सारे मेरे 5 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं। लेट्स राइट देम डाउन, ठीक है। तो 1 के बाद हमें जो रैशनल नंबर मिला है वो क्या है, 1 और 5/4 के बीच में हमने ये रैशनल नंबर ढूंढा, 9/8। देन वी हैव 5/4, देन वी हैव दिस 3/2। इसके बाद हमारे पास है 7/4। देन हमने 7/4 और 2 के बीच में ये रैशनल नंबर ढूंढा था, 15/8। एंड फाइनली वी हैव 2। सो ये हमारे पास हो गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, राइट। सो दिस इज वन मेथड, बट हमने देखा ये थोड़ा सा लेंदी है। सो नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर मेथड जो कि थोड़ा शॉर्टर और इजियर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट विल डू इज, हमें 1 and 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर चाहिए। सो अब यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या है, अगर आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 6 जो हमारा नंबर है, हम जो गिवन इंटीजर्स हैं इनका डिनोमिनेटर बना देंगे 6, ठीक है। चलो लेट्स डू दैट। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर चाहिए तो सेम ही नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 कहीं ना कहीं हमारा इक्वल है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 के, है ना। सो ये हमें मिल गया 6/6। और इसी तरह से अगर मैं 2 को भी लिखना चाहूँ इन अदर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल्स, तो मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 कर दूंगी। एंड व्हाट डू आई गेट, मुझे मिला 12/6, ठीक है। तो 1 बन गया 6/6 एंड 2 बन गया हमारा 12/6। तो अगर मैं यहाँ देखूं 6/6 से लेके 12/6 के बीच में भी ऑलरेडी हैव सो मेनी रैशनल नंबर्स, है ना। क्या रैशनल नंबर्स है, 6/6 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, that is 7/6. इससे next 8/6. Then we have 9/6. Then we have 10/6, 11/6, and last is your 12/6. तो 6/6 था क्या, वो था हमारा 1. Then I have 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 and 12/6 क्या है, एक्चुअल में 2 ही है. So now we have got our 5 rational numbers.
अच्छा, दोनों मेथड से हमें अलग अलग रैशनल नंबर्स मिले हैं, तो क्या हमारा आंसर सही है या गलत है? ऑब्वियसली सही है। वी नो कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं, सो यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एज यू वांट। तो चाहे ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मिला है, चाहे ये मिला है, ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, सो आई विल बी शेयरिंग माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप वहां पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट हेल्प एंड आई विल रीच आउट टू यू। Stay tuned for other videos as well.